सुस्वागतम बच्चों, मेरा नाम ब्रिजेश मिश्रा आपके सामने पेश करता हूँ एक नया वीडियो। वो है उससे पहले मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाय बच्चों, माय नेम इज मोहित सरगानी और आज हम आए हैं, कुछ तो लेके आए हैं। हाँ कुछ लेके आए और मजेदार लेके आए बच्चों। और जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। जो हमने वादा किया है वो निभाया है हमने, और ऐसे ही हम आगे भी निभाते रहेंगे। और आप लोगों ने इन्होंने भी वादा किया था सर कि हम जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, वो भी किया है आपने, मानना पड़ेगा। और भी करते रहिए अभी मतलब ऐसा है कि आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। बट आई विल फील कि वो जो व्यूज की बात कर रहे थे, यस बच्चों पहले 1000 व्यूज कंप्लीट करने हैं हम लोगों को, वो कंप्लीट करना है। तो बेसिकली मुद्दे पे आते सर, अभी बेसिकली कि क्या है बेसिकली आज का जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा दिल मन आत्मा साइंस स्टूडेंट की चाहती है, स्पेशली साइंस स्टूडेंट की, तो एक और चीज को चाहते हैं हम बार बार, लड़की वो हम अभी नहीं चाहते, नहीं बिकॉज़ वो हम इसमें जाने के बाद चाहेंगे। तो पहले हम पहुंचेंगे आईआईटी में। यस तो हम सीरीज के साथ आए हुए हैं। थोड़ा एक चीज बताना था मेरे को, दिल चाहे आईआईटी तो बताएंगे, बट कैसा है कि जानना आईआईटी के बारे में, उसके पहले भी जानना है कि प्रवेश कैसे किया जाए। एंट्री मार्क बेसिकली इसके दो ही एग्जाम होते हैं, एक होता है आईआईटी जेईई मेंस और एक होता है आईआईटी जेईई एडवांस। बस इतना। अब आपके मन में आएगा कि सर एडवांस और मेंस के बारे में बता दो, हम बड़े क्यूरियस हैं। वेट थोड़ा सब्र करने का, इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट डिटेल पूरा एकदम एग्जाम पैटर्न से लेके सब कुछ इंफॉर्मेशन सबको इस वीडियो में मिलेगी। एब्सोल्युटली यस। सो तो सर इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम? इस वीडियो में आई गेस ये बच्चे ना थोड़ा क्यूरियस हो रहे होंगे कि अब क्या मतलब अभी बोला ये तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में तुम्हें इमेजिन करवाया जाएगा कि भाई ये दिख रहा है मुझे। यस ये है आईआईटी बॉम्बे। यस तो बॉम्बे वाले बच्चे तो समझ गए कि अपने होम टाउन की बातें चल रही हैं यहाँ पे। यस तो हम आईआईटी बॉम्बे, तो मतलब क्या सिर्फ आईआईटी बॉम्बे को? नहीं सुनो, ऐसे बाकी आईआईटी के हमारे लिए रिस्पेक्ट है, उसके बरोबर दिल में। सीधी सी बात है। सारी आईआईटीज के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द आईआईटी बॉम्बे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। ओके सर आईआईटी बॉम्बे की लोकेशन के बारे में कुछ आइडिया दीजिए। देखो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यार, आईआईटी बॉम्बे लिखा है तो मुंबई में ही है यार, मतलब मुंबई में ही है आईआईटी तो, ठीक है। बट स्पेशली अगर मैं बताऊं तो ये सर ना कि बेसिकली दिस आईआईटी इज इन पवई, नियर पवई लेक, तो इसे आईआईटी पवई भी बोलते हैं। ओके अच्छा, वहां बैठते हैं बच्चे। हां यस सही पकड़े। तो बट सर लेकिन अभी इसमें कैसा है कि अगर मैं सर इसमें और कुछ अगर जानना चाहूँ, अगर बच्चा जानना चाहता है कि आईआईटी बॉम्बे कब का है, कब से मतलब इसका आया है एस्टैब्लिशमेंट। ये नेहरू जी को जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस उन्हीं के जमाने का कॉलेज है। मतलब 1958 में आईआईटी बॉम्बे वाज फाउंडेड। यस तो आईआईटी बॉम्बे हमारे 1958 का है। सोच लो कितना पुराना है यार। यस सही है। अब सर कुछ और भी खास बात है आईआईटी बॉम्बे? बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे कि आपने कहा तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जैसे कि एक आईआईटी मतलब जो भी आईआईटी होता है इंडिया में, इनकी स्पेशलिटी होती है कि अगर कोई बाहर का कोई इंस्टीट्यूशन इसको फंडिंग दे दे। अच्छा पैसे की बात चल रही है, ठीक है। तो इट इज अवार्डेड इन 2018 दैट कि आईआईटी बॉम्बे, यस आईआईटी बॉम्बे इज बेसिकली इट वाज अवार्डेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। कुछ बहुत बड़ी नहीं समझा भाई। नहीं एमिनेंस का मतलब सिंपल सा है कि भाई बाहर से यूनेस्को आपने सुना होगा, क्या बात। इट वाज बीन अवार्डेड बाय दैट इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब बड़ी पार्टी फंडिंग कर रही है। बड़ी पार्टी फंडिंग कर रही है भाई। गरीब नहीं बनना है, ठीक है, पैसे बहुत है, बहुत पैसे है। आईआईटी बॉम्बे के पास में समझ लो अभी यूनेस्को फंडिंग कर रहा है तो कितना पैसा होने वाला है। तो सर अभी इसमें ये तो कैसा हो गया कि मतलब एक स्पेशलिटी हो गया। बट सर आप एक बार शायद से आईआईटी गए भी थे। अच्छा आप एरिया की बात कर रहे हैं? हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना बड़ा आईआईटी बॉम्बे है। देखो वैसे तो अगर हम एरिया की बात करें तो 550 एकर्स। अभी बच्चों को आइडिया नहीं लग पाएगा 550 एकर्स कितना है। मतलब ऐसा है कि आप अंदर गए और आपको किसी एक प्लेस से, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना है, या जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल का जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में जाना है, तो ऐसा मत सोचो कि ये 2 स्टेप के बाद में। ऑलमोस्ट काफी गेप है, मतलब कि 1.5 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है। मतलब आप आईआईटी कैंपस को घूमने के लिए आपको ऑटो रिक्शा या अपने खुद के व्हीकल से घूमना पड़ेगा। और बेस्ट बात बताऊं सर, कितने हॉस्टल होंगे आपको क्या लगता है? सर
किनके 4-5 होंगे मुश्किल से। 18 हॉस्टल से सोच लो, 18 हॉस्टल से आईआईटी मतलब बॉम्बे क्या सर, मतलब जब हॉस्टल्स की ही 18 बिल्डिंग है तो सोचो आईआईटी बॉम्बे कितना मतलब बड़ा सर, होगा। तब तो सर फिर तो कोई भी जैसे जेडब्ल्यू मैरियट हो गया ऐसा होटल में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप समझो कि आप पूरा एक आईआईटी बॉम्बे कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आईआईटी नाम के विलेज में जा रहे हो जो 550 एकर्स में है, जहां पर एक से एक शानदार से बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट है, बहुत सारी रिसर्च होती है वहां पे। तो मतलब आपको बोल सकते हैं कि जो सारी फैसिलिटीज चाहिए कॉलेज के अंदर ना, वो सारी की सारी फैसिलिटीज आईआईटी बॉम्बे में मिलेंगी। ओके। अब सर रैंकिंग की बात करते हैं। यस एक्चुअली, क्योंकि सर कैसा होता है कि आईआईटी में जाने के बाद बेसिकली कैसा होता है कि बच्चे जाते हैं ब्रांच वाइज, ठीक है। अब कितने लोग को बनना है, जैसे कि अब इस पर्टिकुलर आईआईटी की बात करूं तो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्या है ना, केमिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बहुत ही फेमस ब्रांच है ये कंप्यूटर साइंस के लिए ही मेन मारामारी चल रही है स्टार्टिंग। सर थोड़ा ऑल इंडिया रैंक बताएंगे आपके कितने नंबर आए हैं? एब्सोल्युटली बताऊंगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सर कि आईआईटी जेईई एडवांस के बेसिस पे इसमें आपको मिलता है सारा का सारा एडमिशन वर्क। तो उस एग्जाम में अब क्या होगा कि आपका एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक होगा, ठीक है। तो अगर मैं हर एक ब्रांच का अगर मैं एक बता दूं तो मैं प्रायोरिटी वाइज बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस का बेसिकली सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है, ऐसा बोलो कि ओपनिंग रैंक ही उसका 60 होता है और क्लोजिंग रैंक ही 100 के अंदर या 120 के अंदर होता है। मतलब अगर आप टॉप 120 में हो ऑल इंडिया में तो आपको आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। यस समझ लो टफ ये टॉप हो गया। अभी इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल रैंकिंग की, तो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के बाद आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जिसमें सबसे ज्यादा मारामारी है। अब अंदाज लगा लोगे स्टूडेंट्स का, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं होगा, ज्यादा गैप नहीं है। फिर उसके बाद आप जाओगे तो धीरे धीरे मैकेनिकल आ जाएगा, फिर सिविल आ जाएगा, फिर केमिकल आ जाएगा, फिर एरोस्पेस और लास्ट में आपका मेटलर्जी। मतलब मेटलर्जी ब्रांच की रैंक इजी है। हां मतलब 3000 के आसपास अगर आपको रैंक है तो आपको इजी, मतलब अब समझ लो ऑल इंडिया में 3000 के अंदर आना पड़ेगा। यस ऑल इंडिया में 3000 आना पड़ेगा सर। और एक और चीज मैं ऐड करता हूं, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 150 के आसपास, 2020 में 150 रैंक है। और इंडिया के अंदर ये टॉप अगर कॉलेजेस की बात करें उसमें इसकी रैंक है थर्ड रैंक। मतलब एनआईआरएफ करके एक होता है जो हमारे बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर उनकी रैंकिंग सारी चीजें देखता है, उन सारे फैक्टर्स के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे को थर्ड रैंक मिली हुई है। और बीच में शायद लास्ट 2 इयर्स पहले फर्स्ट पे भी था, अभी रैंकिंग ऊपर नीचे चल रहा है। अभी रिसेंट रैंकिंग है 2020 की थर्ड रैंक पे है। यस। तो अभी सर इसमें कैसा है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कॉलेजेस स्पेशली 2 चीजों के लिए माना जाता है। एक होता है प्लेसमेंट और दूसरा होता है इनकी कल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा, तो आप फेस्ट की बातें कर रहे हो। ओके, ग्रेट। तो बच्चों यहाँ मैं ऐड करूंगा तो आईआईटी बॉम्बे दो फेस्ट कराता है। तो एक फेस्ट है हमारा टेक फेस्ट और सर दूसरा फेस्ट है, दूसरा है बेसिकली मूड ई। ओके, नाम नहीं एपिक है, मूड बनाने वाला फेस्टिवल है ये समझ लो। यस। और टेक फेस्ट में आप टेक्निकल बातें करोगे, मूड फेस्ट में आप कल्चरल बातें करोगे। यस डेफिनेटली। सर एक और इसमें ऐड करता हूँ, ये अगर आपको लग रहा होगा कि शायद कॉलेज का फेस्टिवल, ये एशिया का लार्जेस्ट फेस्टिवल से दोनों अराउंड। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 2500 इंडियन कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, along with 500 कॉलेजेस फ्रॉम अब्रॉड वाले। That's great. ये मूडी इंडिगो जो है स्टूडेंट्स, मूडी इंडिगो इज अ कल्चरल एक्टिविटी। ओके, इसमें बहुत ही मतलब मैं बता दूं आपको कि मतलब तो आपको क्या प्लेटफॉर्म, जो हम प्लेटफॉर्म की बात सर आपको याद होगा अपन ने वो एटीट्यूड में प्लेटफॉर्म की बात। यस प्लेटफॉर्म है। और शायद बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो इन्हीं प्लेटफॉर्म से बड़े हैं। अभी सर इसमें ऐसा है ना कि मैं चाह रहा था कि बेसिकली इनको ये भी पता चलना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉप सेलिब्रिटीज हैं जो आईआईटी से पास आउट हुए हैं। मतलब बहुत सारे हैं, मतलब ये कि जिनके बारे में आपने सुना है लेकिन आपको पता नहीं आईआईटी बॉम्बे। सर गोवा के एक्स सीएम आपको याद होगा? यस डिफेंस, ही वाज एन एक्स डिफेंस मिनिस्टर आल्सो, हु वाज मिस्टर लेट मनोहर पारिकर एंड ही वाज अ पास आउट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मतलब आप मनोहर पारिकर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत हमारे इंडिया के लिए भी बहुत काम किया है। along with that की उरी अटैक आपने सुना रहेगा, वो मूवी में भी आपने उनको देखा होगा, ऐसे टाइप का कैरेक्टर खेला था वहां पे। तो वो आईआईटी बॉम्बे से इतना ब्रिलियंट, इंडिया का एक ब्रेन है जो आईआईटी बॉम्बे से ही पास आउट हुआ था। यस। और एक और एग्जांपल हम अगर देना चाहें जो हम लोग जानते हैं, ओला, यू नो अबाउट दैट, हम घूमते रहते हैं यहाँ पर इधर उधर। यस सर, ओला के फाउंडर्स, ओला के फाउंडर्स, यस, हमारे
भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी, ये दोनों भी हमारे वहीं के एक हमारे एलुमनाई थे। और सर कुछ और आपको याद आ रहा है? मुझे एक बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले इफ यू रिमेम्बर, तो एक बहुत ही भावुक से इंसान जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी चंद्रयान के लिए। अरे अच्छा, याद है आपको? मतलब मास्टरमाइंड पूरे गेम के पीछे मास्टरमाइंड मोदी जी मिले भी थे एंड में जाके। अच्छा, इसरो के चेयरमैन की बात कर रहा हूं। वो आईआईटी बॉम्बे से, सोच लो, आईआईटी बॉम्बे से एक और, मतलब जिन्होंने इंडिया के लिए अगेन इतना बड़ा काम किया। और इसमें अगर मैं बताऊं सर, तो यही नहीं, आपको पता होगा कि अभी जो जितने भी सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं आईटी में, स्पेशली आईटी साइंस में, इन्फोसिस नामक एक कंपनी है जिनके को-फाउंडर हैं मिस्टर नंदन नीलकनी। मतलब अच्छा, अभी आजकल जितने भी इंजीनियर्स हैं जिनके लिए इन्फोसिस इज लाइक कि होम बन गया है, मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत सारे वहां प्लेस हो रहे हैं। तो इतने सारे इंजीनियर्स को प्लेस करने के पीछे भी एक जो मास्टरमाइंड है, को-फाउंडर है, वो है भी आईआईटी बॉम्बे। एग्जैक्टली सर, इन चीजों से अगर ऐसा देखा जाए तो मतलब एक चीज समझ में आती है कि आईआईटी इज लाइक आईआईटी लीडर्स प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जैक्टली, सिंपली आईआईटी इंजीनियर्स नहीं, लीडर्स प्रोड्यूस कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमने जिनके भी नाम बोले हैं वो इन्होंने इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, ये लोग सर प्रणव मिस्त्री को जानते हैं? मिस्टर प्रणव मिस्त्री बच्चों, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। हम लोग शायद आप लोगों के पास में फोन भी होगा उस कंपनी का, और वो गैर यूज किया रहेगा अपने सैमसंग का। सैमसंग या सैमसंग कंपनी जो है उनके सीईओ है प्रणव मिस्त्री, वो भी आईआईटी बॉम्बे से पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, शायद अगर हम एग्जांपल्स देने जाए तो आज पूरा वीडियो क्या मतलब बोल सकते हैं 3-4 आवर्स तक हम उनके एलुमनाई कम पड़ जाएगा। तो आईआईटी बहुत सारे, इसके अलावा ये तो सारे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो गए, बहुत सारे जिन्होंने इवन बहुत सारे फील्ड्स में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जो हम टेक फेस्ट की बात कर रहे थे, या जो भी हम आईआईटी की टीचिंग की बात कर रहे हैं, आईआईटी के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं, दे ऑल आर द वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर। और स्टूडेंट्स, एक बात मान लो, आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब रियली यू वांट टू बी इन दिस इंस्टीट्यूट, इन दिस प्रेस्टीज, एंड वी विश दैट कि आप इन सारे डिटेल्स को लेके एक मोटिवेशन आपके मन में आए और आप भी इस एग्जाम को क्रैक करके, पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, एंड देन यू हैव टू गेट इनटू दिस कॉलेज स्टूडेंट्स। बच्चों, ये सब बताने का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो जो आईआईटी जाने का जो जज्बा है, वो जज्बा हमारे अंदर और बढ़े, बिकॉज़ वी आल्सो वांट टू सी कि यार हम भी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो काम किया है वो हम भी करें, जो हमारी इसरो के चेयरमैन ने जो काम किया वो हम भी करें, बिकॉज़ वो प्लेजर अलग ही है, अलग ही लेवल का होता है, वो अलग लेवल का होता है। और कैसा ऐसा ना, एक बार मेरे को लग रहा है कि बच्चे तो मन में खुश हो ही होंगे, मुझे मिल गया, ये तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, नहीं, लेकिन मेहनत काफी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी है। और सर ने जैसा बताया ना, आपको रैंकिंग बताया होगा, मतलब आपको टॉप 100 के अंदर आना पड़ेगा अपनी बेस्ट ब्रांच लाने के लिए। हर मान के अगर आप जनरल में हो तो टॉप 200 के बाद तो सपना है आईआईटी, मतलब कि मिलना आईआईटी बॉम्बे में बेस्ट ब्रांच मिलना, और इवन इन जनरल कैटेगरी। तो ये आप समझ लो कि आपको ऑल इंडिया में इतने सारे बच्चों को compete करके क्रैक करना पड़ेगा फॉर जस्ट आईआईटी बॉम्बे। ईच एंड एवरी, आप कोई भी आपका जो क्राइटेरिया हो उसमें सब में आईआईटी बॉम्बे फिट होगा, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, चाहे आप कल्चर एक्टिविटी देखते हो, चाहे आप प्लेसमेंट देखते हो, चाहे आप एलुमनाई देखते हो, सब में आईआईटी बॉम्बे टॉप क्लास कॉलेज है वर्ल्ड। अब सर देखो, बेसिकली इसमें मेरे को ये एक चीज पूछना था कि जैसे अभी क्या होगा कि एक बच्चा जब एग्जाम दे देगा, उसके लिए कंसर्न क्या होना चाहिए सर, कि वो आईआईटी को सिलेक्ट करने के लिए सोचे या फिर ब्रांचेस को सिलेक्ट करने के लिए? अभी एट प्रेजेंट हम रैंक के बारे में सोचो, बिकॉज आज लाइक कि आपको ये टारगेट बनाओ कि मुझे टॉप 200 में आना है, टॉप 100 में आना है ना। आपका टारगेट आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप टारगेट सेट करो। फर्स्ट वो एग्जाम एक क्राइटेरिया, वो हर्डल हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद में हम आपको सारी आईआईटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से आप जहां रह रहे हो, ये तो ऐसे ही होगा कि आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, अब आपको इन्वेस्टमेंट। तो पहला ये है कि एग्जाम क्रैक करेंगे, फिर हम इन्वेस्ट, फिर देखेंगे कि हमें क्या देना है, और आप उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। सारी आईआईटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आज हमने आईआईटी बॉम्बे किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आईआईटी दिल्ली के बारे में करेंगे, ऐसे हम सारे आईआईटीज कवर करेंगे, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एग्जाम्स के बाद में ब्रांचेस कौन कौन सी लेनी है, क्या क्या होता है, क्या क्या करियर है, वो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो let's start with this preparing for IIT. Yes, definitely. And students, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आप अपना प्यार बरसाते चलो, ऐसे ही जैसे आपने लास्ट वीडियो में किया था। हमें बहुत काफी अच्छा लगा था उस चीज को देख के भी। And definitely next video will be on the next most prestige institute, that is
IIT दिल्ली। ओके, तो IIT दिल्ली के बारे में आपको सेम बहुत सारी डेफिनेटली बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स, घर बैठे आपको नहीं पता चल रहा होगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स। एंड लास्ट में सर यस यही है लास्ट में कि आप इसको जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, सबको इन्फॉर्मेशंस मिले। और एक ये है कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत पढ़ना है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी एंड आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाटएवर यू फील यू कैन आस्क and be happy students, keep smiling and मजा आएगा, साथ में मिलके लड़ेंगे इस चीज के लिए। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो हम लोग हैं उसके लिए, यहाँ जाके आएंगे, IIT जाना ही है, घूमने नहीं पढ़ने। चलो थैंक यू सो मच, बाय स्टूडेंट्स, बाय बच्चों। यस।